हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 3 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjelpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जेल्पनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। करेक्ट आंसर था केरल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर था उत्तर प्रदेश। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासन और गतिशीलता पर छठा भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स। डिटेल्स देख लो। तो प्रवासन और गतिशीलता पर छठा भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद 27 अक्टूबर 2022 को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। 5वें संस्करण का आयोजन 2019 में नई दिल्ली में किया गया था। उच्च स्तरीय संवाद सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने और अनियमित प्रवास की रोकथाम से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित था। चर्चाओं ने यूरोपीय संघ और भारत दोनों के पारस्परिक लाभ के लिए प्रतिभाशाली पेशेवरों, छात्रों और कुशल कर्मचारियों की गतिशीलता और प्रवास को सुविधाजनक बनाने और आसान बनाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया। वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधियों में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता और श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। बात करें यहाँ पर बेल्जियम की, तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। करेक्ट आंसर है 1966। डिटेल्स देख लो। तो 1966 में पूर्वी पंजाब से राज्य के अलग होने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा का अर्थ है भगवान की भूमि, हरि का अर्थ है भगवान और अयाना का अर्थ है घर। यह अब 29 में से भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। यह दक्षिण एशिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों में से एक है। इसलिए हरियाणा स्थापना दिवस नागरिकों को राज्य का सम्मान करने और उसके धन और विकास का जश्न मनाने का आदर्श अवसर प्रदान करता है। बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, सीएम है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। वह किस वर्ष टाटा स्टील में शामिल हुए। करेक्ट आंसर है 1968। डिटेल्स देख लो। तो जमशेद जे ईरानी, जिन्हें भारत के स्टील मैन के रूप में भी जाना जाता है, का 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में निधन हो गया। वह 1963 में शेफील्ड में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन में फ्रेशर के रूप में शामिल हुए। बाद में वह 1968 में अनुसंधान और विकास के प्रभारी निदेशक के सहायक के रूप में टाटा स्टील में शामिल हुए। वह 1981 में टाटा स्टील के बोर्ड में शामिल हुए और 2001 से एक दशक तक गैर कार्यकारी निदेशक भी रहे। टाटा स्टील और टाटा सन्स के अलावा उन्होंने टाटा मोटर्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित टाटा समूह की कई कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम किया। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माचू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो गुजरात के मोरबी में माचू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 40 महिलाएं और 34 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। माचू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से खोलने के 4 दिन बाद यह ढह गया।
यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे जुलटो पुल यानी झूलते पुल के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। डिटेल्स देख लो। तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस सुविधा को डीआरडीओ से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए कठोर संरचनाएं, ऊर्जा भंडारण उपकरण, भूस्खलन, हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन, स्पंदित लेजर और विशेषता फाइबर अन्य शामिल हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान की सुविधा और प्रगति में आईआईटी रुड़की के शैक्षणिक शोधकर्ताओं और संकायों, स्टार्टअप्स, उद्योगों और देश के अन्य संस्थानों के साथ भी सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर और वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई स्थापित की जाएगी? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। डिटेल्स देख लो। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि साइबर और वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई की स्थापना की जाएगी। बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। यह हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस निदेशकों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी और निजी बैंक, वित्तीय संस्थान, सोशल मीडिया संस्थान, नियामक संस्थाएं, साइबर पुलिस और तकनीशियन एकजुट होंगे। मंच एक गतिशील प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में काम करेगा और आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग करेगा। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जनता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है, यानी थीम बताना है। करेक्ट आंसर है एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, दैट इज करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें दिवंगत सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर का जन्मदिन आता है। इस वर्ष यह सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय के साथ मनाया जा रहा है। इससे पहले सीबीसी ने 3 महीने का अभियान चलाया था, जिसमें निवारक सतर्कता पहलों को फोकस क्षेत्रों के रूप में उजागर किया गया था। नेक्स्ट देखो, यूजीसी ने किस तारीख को भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? करेक्ट आंसर है 11 दिसंबर। डिटेल्स देख लो। तो उच्च शिक्षा नियामक ने कहा कि भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस का पालन करना चाहिए। समिति ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है, जो आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति को जगाने के लिए गीत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिटेल्स देख लो। तो भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2014 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती है, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उत्सव का मुख्य उद्देश्य देश की एकता को उत्थान करना और भारतीय इतिहास में
सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी के सिवान, दत्ताना और सिही कही चंद्रू। डिटेल्स देख लो। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान, अभिनेता दत्ताना, अविनाश और सिही कही चंद्रू उन 67 हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें इस साल कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह पहली बार है कि कर्नाटक सरकार ने 1 नवंबर को दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धि हासिल करने वालों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पहले चयन आवेदकों की एक सूची से किया गया था। कुछ वर्गों की आलोचना हुई है कि पुरस्कार भाजपा और दक्षिणपंथी समूहों से संबंध लोगों को दिए जाते हैं। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो 6th इंडिया EU हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। हरियाणा डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। देश की स्थापना 1966 में हुई थी। जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। उन्होंने 1968 में टाटा स्टील ज्वाइन किया था। गुजरात में माचू नदी पर बना मोरबी ब्रिज हाल ही में खबरों में है। DRDO इंडस्ट्रियल एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। साइबर और फाइनेंशियल क्राइम्स को कर्ब करने के लिए एक डेडिकेटेड साइबर इंटेलिजेंस यूनिट महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 के लिए थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। UGC ने प्रपोज किया है कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। और कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव अवार्ड से के सिवान, दत्ताना और सिही कही चंद्रू को सम्मानित किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।